देखिए अभी हम नवरा में हैं, जहाँ एलिवेटेड पुल जो दानापुर बेटा जो एलिवेटेड पुल बन रहा है और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि मकान, और मकान जो है उसको खाली करने का नोटिस जो है गवर्नमेंट विभाग द्वारा जो परिवार सामने नजर आया परिवार को मिला है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो सारा कागज था जमीन का सारा भोजन कार्यालय में जमा कर दिया, लेकिन अभी तक इनको कोई न मुआवजा मिला है न ही कोई ऐसा आश्वासन मिला है क्या आपको जल्द से जल्द मुआवजा मिल जाएगा। तो आइए, हालांकि इन लोगों ने खुद से ही मकान को खाली करना शुरू कर दिया था। सारे खिड़की दरवाजे इन लोगों ने खुद से हटा लिया था और पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार थे कि जब भी सरकार से हम लोगों को इस मकान का मुआवजा मिल जाएगा तो हम लोग स्वतः 24 घंटे के अंदर इस मकान को खाली करके चले जाएंगे। सबसे पहले हम परिवार से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके जमीन पर नोटिस आया है मकान खाली करने का और हम देख रहे हैं कि आप खुद से हैं पूरा खिड़की अलमारी कबाब, क्या करना? नोटिस मिलने के बाद हमने यानी कि वहाँ पर भूअर्जन विभागों में हम यानी कि जमा कागजात कर दिए और जमा करने के बाद मुझे आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द आपका पैसा मिल जाएगा और पैसा मिलने के बाद आप अपना मकान को खाली कर दीजिएगा। इसमें जयवीर जी बार बार हमारे पास कुछ लोगों के साथ अधिकारियों के साथ आते हैं और हमारे ऊपर दबाव डालते हैं और दबाव डालने के बाद है कि हम उनसे पूछते हैं कि बोलिए आपका कुछ सेवा चाहिए तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, मगर वो बार बार हमारे माइंडली डिस्टर्ब करने के लिए पूरे फैमिली पर आते हैं वो और बार बार मकान तोड़ने की ये करते हैं। जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलेगा हम मकान को खाली नहीं करेंगे। मुआवजा मिलने के बाद 24 घंटा के बाद हम मकान खाली कर देंगे। तो बगैर मुआवजा दिए मकान तोड़ने के लिए आपको मजबूर किया? हाँ, बार बार यानी प्रताड़ित किया जाता है। कल शनिचर को आए थे लोग रात में आके और धमकी दे के गया है कि कल हम जैसे भी 10 को ले आएंगे या ले आके कल हम तोड़ देंगे। आज के बारे में? हाँ, आज के बारे में कल बोले शनिचर के, कल बोले हैं, आज बोले कि संडे के दिन हम सुबह में आएंगे जैसे भी लेके, कुछ भी रहे हम मकान 10 को जैसे भी लेकर आएंगे हम मकान तोड़ देंगे। आप लोग बताइए हमारा छोटा छोटा बाल बच्चा कहाँ लेके जाएंगे? आप लोग पूछ रहे हैं, कहीं व्यवस्था है नहीं? मेरा घर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें किताब है छोटा छोटा, इसको हम पढ़ाई के देंगे कि हम घर बनाएंगे हम लोग? आप ही लोग बताइए। बहुत से दुखी परिवार है और लगातार सरकार से भूअर्जन विभाग से अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं कि हमें जो मकान जो हमारा सरकार द्वारा अधिकृत किया जा रहा है उसे मुआवजा देकर जो उनको मुआवजा मिलता है उसे मुआवजा देकर सरकार अपने अधीन में इस मकान को ले सकती है। लेकर 10 बार आके टॉर्चर करके गए लोग, 10 बार किए। जब भी घर में जेंट्स नहीं रहता है वो सब आता है, पापा के हाथ में एक बार इससे पहले आया था, लोग संडे के ही आया था, हाथापाई करके गया था, गाड़ी से आया था, थाना वाला के लेकर आया था। घर में कोई जेंट्स नहीं रहता है। जब बात सुनते हैं कि जेंट्स आने वाला है, जैसे ही जेंट्स घर पर पहुँचता है लोग बात करने के लिए तो ही भाग जाता है। हाँ, आखिर ये लोग जब जेंट्स घर पे नहीं रहते तो ये लोग आते क्यों हैं? ऐसा टाइम आएगा ना कि घर में कोई नहीं रहेगा, लेडीज से क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये लोग अकेले में क्यों आते हैं? प्रशासन को भी साथ में लेके आते हैं। गाली गलौज, क्या महिला एक बहुत कमजोर है क्या? महिला को गाली बक के चले जाते हैं वो लोग, गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज भी करते हैं और कहते हैं कि 10 बजे ऐसी भी लेके चले आए ना। हम लोग अभी सामने बोला कि कल सुबह में 7 बजे बोले थे कि संडे को 7 बजे आएंगे तो 7 बजे उनको आना चाहिए ना। ये तो मेंटली टॉर्चर करके जाती है महिला को। ये बताइए हम लोग बच्चा को कैसे रखेंगे, घर परिवार कैसे देखेंगे? हम लोग एक परिवार नहीं है, इस घर में हम लोग 10 परिवार है, 12-13 कहाँ से आएंगे हम लोग इस घर को छोड़? आप ही लोग हमको बताइए कि हम कहाँ जाएंगे? किया जा रहा है। आखिर ये लोग जब जेंट्स घर पे नहीं रहते तो ये लोग आते क्यों हैं? ऐसा टाइम आएगा ना कि घर में कोई नहीं रहेगा, लेडीज से क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये लोग अकेले में क्यों आते हैं? प्रशासन को भी साथ में लेके आते हैं। गाली गलौज, क्या महिला एक बहुत कमजोर है क्या? महिला को गाली बक के चले जाते हैं वो लोग, गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज भी करते हैं और कहते हैं कि 10 बजे ऐसी भी लेके चले आए ना। हम लोग अभी सामने बोला कि कल सुबह में 7 बजे बोले थे कि संडे को 7 बजे आएंगे तो 7 बजे उनको आना चाहिए ना। ये तो मेंटली टॉर्चर करके जाती है महिला को। ये बताइए हम लोग बच्चा को कैसे रखेंगे, घर परिवार कैसे देखेंगे? हम लोग एक परिवार नहीं है, इस घर में हम लोग 10 परिवार है, 12-13 कहाँ से आएंगे हम लोग इस घर को छोड़?
आप ही लोग हमको बताइए कि हम कहाँ जाएंगे। कार मारने के लिए एक बार तो पापा पर हाथ भी उठा दिए थे। जब हम लोग नहीं रहते तो मार भी देते लोग। हम लोग लेडीज था तो जब नहीं रहता है पढ़ पाया तो सब भाग गया। हाँ। अब जेंट्स लोग बात क्यों नहीं करते हैं? और जब जेंट्स आते हैं लोग, दुकान दौरी है, बिजनेस है, तो आदमी एनी टाइम घर पे रहता है लोग। अब आते हैं लोग ना तो चल जाते हैं, जब अकेला रहते हैं ना तभी आते हैं। जब देखते हैं कि आ गया लोग तो गाड़ी खोल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? घर में आदमी के आते ही वो सब भाग जाता है। जब ठीक वो लोग आकर के टोचर पर टोचर क्या करते हैं, गाड़ी गलौज भी करता है, गाड़ी गलौज भी। को चाहिए कि इनका उचित जमीन को चिन्हित कर करके मुआवजा देकर इनको बर्खास्त किया जाए। जब तक ला हम लोग का नहीं मिलेगा तब तक ला हम लोग नहीं अथी करने देंगे। पूरे अधिकारी पदाधिकारी मिल करके इन परिवारों को टोचर पर टोचर किया जा रहा है। बिहार में किसी के साथ अन्याय नहीं तो हो रहा है ना, हम लोग के साथ अन्याय हो ही रहा है ना। घर के अलावा अब यही घर के अलावा ना हम लोग का जगह है ना जमीन है। जब तक ला आप हम लोग का कुछ नहीं देंगे तब हम लोग कहाँ जाएंगे? और मेरा बच्चा है भाई, सरकार है, आप लोग का बच्चा नहीं है। उनके घर पर जाकर रहेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग यही कहा कि आप हम लोग का मुआवजा दे दीजिए, जो है वो दे दीजिए। हम घर खाली कर देंगे। अगर पैसा देते हैं तो हम कहीं किराया पर भी लेके रहेंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर के अलावा ना जमीन है ना कमाने वाला कोई है, कुछ भी नहीं है। जो पापा जो कमाते हैं वही से चलता है। तो देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक परिवार का जो जिसका मकान खाली कराया जा रहा है उसका क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। और इन लोगों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी अपील किया है कि इनके साथ न्याय किया जाए।